Hello, my dear friend. Welcome to Net Study June 2021 एग्ज़ाम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे कि लर्नर की विशेषताएं क्या होती हैं, लर्नर्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक है उसको डिस्कस किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं लर्नर की। लर्नर कौन होता है उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ कि अ लर्नर इज समवन हु इज लर्निंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और हाउ टू डू समथिंग। इन अदर वर्ड्स, द लर्नर इज पर्सन हु इज ट्राइंग टू गेन knowledge or skill in something by studying, practicing or being taught। तो माय डियर फ्रेंड, ये ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन हम इसको सिंपल वे में अगर बयान करें तो इसको कह सकते हैं कि लर्नर कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कुछ सीखता है और उसको अ, देखता है कि कैसे इस चीज़ को करना है। और अगर अगर बात करते हैं, मतलब एक क्रक्स देखें कि लर्नर जो सीखने वाला होता है, किसी चीज़ को सीखने में कितना इंटरेस्ट लेता है, किस तरीके से सीखता है, कैसे वो उसको करता है, यही इसकी लर्नर की जो डेफिनेशन होती है, लर्नर की मीनिंग होती है, वही होती है। चाहे वो स्टडी के द्वारा सीखे या प्रैक्टिस के द्वारा सीखे या उसको किसी के द्वारा सिखाया जाए, यही होती है लर्नर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। अगर बात करते हैं इस पॉइंट की, ही शी हैज़ टू कोऑपरेट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और ये जो लर्नर होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी कोऑपरेट करता है। और टीचर भी एंड टीचर के साथ और ट्राई टू गेट मच इंफॉर्मेशन एट द नॉलेज एंड गेट पॉसिबल फ्रॉम हिम। और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाए। और जो भी नॉलेज होती है और जितना उसको पॉसिबल हो सकता है, जितना उसके मतलब रिलेटेड मुमकिन हो सकता है, उतनी वो कोशिश करता है कि कितनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को गेन किया जाए। यही एक लर्नर का जो मीनिंग होती है, ये होती है। तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। इसमें बताया गया है कि लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ये यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं कि लर्नर की जो एक विशेषता होती है वो कौन सी होती है। जो कि अगर बात करते हैं, हमने इसको काफ़ी सिंपल वे में इसको दिया है। जैसे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, एकेडमिक की बात करते हैं, सोशल की बात करते हैं, इमोशनल और कॉग्निटिव। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में इसको आगे डिस्कस करेंगे कि पर्सनल, एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल एंड एंड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर की होती क्या है। तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें देखते हैं कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द लर्नर सच एज। जो एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है लर्नर से रिलेटेड, वो होती है उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, कल्चर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मेचुरेशन उस स्थिति उसकी क्या है, लैंग्वेज उसकी क्या है एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो ये एक पर्सन की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में एक पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है एक पर्सनल पर्सन की, उसको ये जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसी में आती है। उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड, मैच्योरेशन, लैंग्वेज एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। ये एक इंसान की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। तो आइए चलते, आई होप ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है आप इसको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है।
अगर एकेडमिक से मतलब यही हुआ है कि वो नॉलेज हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, यही उसकी एक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। आइए देखते हैं कि पॉइंट में क्या कहा गया है कि एक लर्नर जो है उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, लर्निंग एबिलिटी उसकी कैसी है, और नॉलेज उसको कितना है, और को कैरिकुलर एबिलिटी उसकी क्या है। यानी अगर इन चारों पॉइंट को देखें तो एक इल्म से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड बात की जा रही है, जो कि एक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और इसमें हम दो तरीके के लोगों की बात करेंगे, एक अडोलसेंस लर्नर की बात करेंगे और एक अडल्ट लर्नर की बात करेंगे। यानी किशोरावस्था में जो लर्नर होते हैं उनकी बात करेंगे, और एक अडल्ट होते हैं जो 80 प्लस होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो अगर देखते हैं अडोलसेंट लर्नर की, तो बिकम more enthusiastic for learning if they understand the true meaning of learning। एक जो अडोलसेंस लर्नर होता है वो बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक होता है सीखने के लिए, जब वो एक समझ जाता है कि जो ट्रू मीनिंग, लर्निंग की ट्रू मीनिंग क्या है, जब उसको वो समझ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा सीखने के प्रति उत्साहित हो जाता है। ये एक अडोलसेंस लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में है। अगर दूसरी तरफ बात करते हैं अडल्ट्स की, तो वो गोल ओरिएंटेड होता है। यानी अगर वो कोई चीज़ सीखता है या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो गोल ओरिएंटेड होती हैं, जो कि वो पहले ही से जानता है कि वैल्यू ऑफ लर्निंग क्या है। यानी जो सीखने की जो वैल्यू है उसको वो पहले से जानता रहता है, और वो जो भी काम करता है वो एक गोल ओरिएंटेड माइंड रखता है। इस वजह से ये अडल्ट लर्नर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। आइए चलते हैं, आई होप ये एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है आप इसको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। और हमारी आज की स्लाइड जो है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके इससे माय डियर फ्रेंड इसको नोट डाउन कर ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर बात करते हैं ये जो जून 2020 का अभी जो हुआ है सितंबर में, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन ये कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछे गए कि लर्नर की एक कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। तो अगर देखते हैं कि इसमें मेमोरी हो गई, यानी कॉग्निटिव का मतलब ही यही होता है कि एक मेंटल प्रोसेस होता है, जो उसमें इन्वॉल्व होता है नोइंग, कैसे वो जान रहा है, कैसे वो सीख रहा है। इसी तरीके से सारी चीज़ें एक मेंटल प्रोसेस होता है। जैसे बात करते हैं मेमोरी की, मेंटल प्रेशर की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इंटेलेक्चुअल स्किल की, रिमेम्बरेंस की, और बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्किल, इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग पोटेंशियल इन ब्रेन। ये सारी बातें जो हैं एक मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड हैं, जो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक सीखने वाले की। अगर फिर यहाँ हम बात करते हैं अडोल्सेंट लर्नर कौन होते हैं और अडल्ट लर्नर कौन होते हैं। अगर कॉग्निटिव में बात करते हैं अडोल्सेंट लर्नर की, तो वो मूव फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर बढ़ता है। यानी पहले वो चीज़ों को देखता है, फिर उसको समझता है, फिर उसको एनालाइज करता है। यही जो कॉन्क्रीट टू एब्सोल्यूट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है एक अडोल्सेंट लर्नर की, जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से होके गुजरती है। और अगर बात करते हैं वो हमेशा वो हाई अचीवर होता है। अगर उसके सामने कोई भी जो चैलेंजेस होते हैं, अगर वो चैलेंजेस में इंगेज हो जाता है, तो वो हाई अचीवर बनने की कोशिश करता है और उसको साबित करके भी दिखाता है, क्योंकि ये जो होते हैं एडोलसेंस होते हैं, ये एक इमोशनल बैकग्राउंड के होते हैं। अगर बात करते हैं अडल्ट लर्नर की, तो वो एक ऑटोनोमस होते हैं और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। सॉरी, अडॉल जो ऑटोनोमस और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, यानी खुद ये डायरेक्ट अपने आप को ही डायरेक्शन देते हैं, और ये बिल्कुल ऑटोनोमस होते हैं, किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। आई होप ये कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, एक जो लर्नर होता है उसकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि ऑफ लर्नर रिफर टू assimilation potential of learner, it mean how a learner adjust in new social environment। यानी
अगर इसका करक्स देखा जाए तो एक एक जो लर्नर होता है वो एक सोशल इन्वायरमेंट में कैसे वो एडजस्ट होता है उसके बारे में यहाँ बात की जाती है। अगर बात करें अडोलसेंस की तो वो एक पीयर ग्रुप की तरह रहना चाहता है सोशल में, यानी समाज में जो है समाज में वो एक सोशल ग्रुप की तरीके से रहना चाहता है। अगर अडल्ट की बात करते हैं तो अडल्ट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो सोशल इन्वायरमेंट में होता है, जैसे डेवलप सोशल रिलेशनशिप, वो ज़्यादा चाहता है कि डेवलप हो सोशल रिलेशनशिप और वो काम करता है सोशल वेलफेयर के लिए। यानी एक अडल्ट जो होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है और सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा से ज़्यादा वो डेवलप करने की कोशिश करता है। अगर मोस्ट ऑफ जो ज़्यादातर अडल्ट लर्नर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके साथ और कमिटमेंट्स होते हैं किसके रिगार्डिंग फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी एंड वर्क। यानी ये अडल्ट लर्नर जो होते हैं ये कई तरीके की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ज़िम्मे होती है और कमिटमेंट वगैरह लिए रहते हैं जो फैमिली, फ्रेंड, कम्युनिटी और वर्क से रिगार्डिंग होते हैं। और ये ज़्यादातर पसंद करते हैं जो प्रीफर करते हैं सीखना लर्निंग कम्युनिटी को। लर्निंग जो अडल्ट अडल्ट लर्नर जो होते हैं प्रीफर करते हैं लर्निंग कम्युनिटी विद होम विच दे कैन इंटरेक्ट, डिस्कस एंड क्वेश्चन एंड इश्यूज। यानी वो उसी कम्युनिटी को लर्निंग कम्युनिटी को पसंद करते हैं जो उसमें वो इंटरेक्ट कर सकें, डिस्कस कर सकें अपनी जो भी इश्यूज हैं और जो बातें हैं वो उसको डिस्कस कर सकें और क्वेश्चन वगैरह कर सकें और जितने भी मामलात आ रहे हैं उनके सामने उसको वो डिस्कस कर सकें। इस वजह से वो इंटरेक्ट होना चाहते हैं ऐसे सोशल में जो उसकी लर्निंग कम्युनिटी के साथ होता है। आई होप ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है लर्नर की आप इसको समझ में गए होंगे, चाहे वो बात करेंगे अडोलसेंस लर्नर की या अडल्ट लर्नर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अडल्ट लर्नर इन सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर बात करते हैं इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की कि एक लर्नर की जो होती है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, तो अगर इसके पहले पॉइंट की तरफ नज़र देखें तो इट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू अचीव देयर गोल्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एक लर्नर के लिए कि वो कितना इमोशनल है, इमोशन है किसी चीज़ को लेकर, कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो उसका गोल होता है उसको अचीव करने के लिए इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तरीके से काम करती है किसी गोल को अचीव करने के लिए। अगर फिर इसमें बात करते हैं अडोलसेंस की और अडल्ट की, तो अडोलसेंस को पहले देखते हैं तो वो डिज़ायर रखते हैं बिकम इंडिपेंडेंट। यानी जो अडोलसेंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इच्छा ऐसी रखते हैं कि वो आज़ाद रहें और वो सर्च करें अडल्ट अडल्ट आइडेंटिटी को एंड एक्सेप्टेंस को, कि लोग उसको जो एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें उसको अडल्ट आइडेंटिटी उसकी क्या है और वो ऐसी ही चीज़ों को सर्च करते रहते हैं ताकि वो और वो इच्छा ऐसी इच्छा रखते हैं कि वो एक समाज में जो रहें वो इंडिपेंडेंट बिल्कुल रहें और वो एंड दे आर सेल्फ कॉन्शियस एंड सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म, और वे व्यक्तिगत रूप से आलोचना के प्रति सजग और संवेदनशील भी होते हैं। और दूसरी तरफ अगर जो बात करते हैं अडल्ट लर्नर की तो वो प्रीफर करते हैं सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन। यानी वो जो अडल्ट लर्नर होते हैं जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो ऐसी ही चीज़ों को पसंद करते हैं जो सेंस ऑफ कंट्रोल हो। यानी वो कोई भी चीज़ हो वो उसके बस में हो और वो सेल्फ डायरेक्शन यानी खुद से वो डायरेक्शन हासिल कर रहा हो, जैसे कि लाइक ऑप्शंस एंड चॉइस इन लर्निंग इन्वायरमेंट। जो उसका लर्निंग इन्वायरमेंट है, सीखने का जो माहौल है, उसमें वो हमेशा ऑप्शंस एंड चॉइस को ही पसंद करता है, न कि वो सेंसिटिव जैसे कि वो ये जो एडवांस्ड लर्नर रखते हैं कॉन्शियस, सेंसिटिव एंड टू पर्सनल क्रिटिसिज्म, इनसे थोड़ा हट के ये बातें जो अडल्ट लर्नर हैं वो बात करते हैं, जैसे कि जो लर्निंग इन्वायरमेंट उनका होता है उसका शो लर्निंग इन्वायरमेंट जो होता है उसका वो सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ ऑफ डायरेक्शन की तरफ होता है। आई होप ये सारी चीज़ें जो हमने पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आई होंगी।
तो माय डियर फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। हम मिलेंगे अगले टॉपिक, एक नए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसकी उससे रिलेटेड हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपकी स्क्रीन पे 2 वीडियो जो कि सामने आ रही होंगी, जो हमने पिछले जो क्विज कराए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और दूसरी तरफ वीडियो जो दिख रही है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से मीनिंग है, उसकी डेफिनेशन है, और जो टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, वो सारी चीज़ें यहाँ दे दी गई है। आप इसको अगर देखना चाहे तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।